चुकी है, आप बताइए क्या कोर्ट में हुआ था? जब आज मैं कोर्ट में गई तो आदिल के वकील बहुत झूठ बोल रहे थे, बहुत झूठ बोल रहे थे, इतना झूठ बोल रहे थे कि मैंने फोक लेकर उनके स्टमक में मारा है। हालांकि ये सब झूठ है। मैंने दिस इज़ ऑल रबिश। मैं तो खुद शौक थी। और मेरा जो इम्पीरियल हाइट्स का फ्लैट है वो आदिल ने दिया। मेरा वो फ्लैट पिछले 12-15 सालों से, आदिल अभी मेरी ज़िंदगी में 8 महीने से आए हैं, 8 महीने 1 साल से आए हैं। मेरा दुबई का फ्लैट जो है वो मेरी अपनी कमाई से है। रिजवान भाई को डैन्यूब में आप फ़ोन करके पूछिए, मैं आपको रिजवान भाई के नंबर दूंगी और मैं रिजवान भाई का ऑडियो मैसेज भी मैं वायरल करूंगी दुबई से कि मेरे अकाउंट से हर महीने किस्त जाती है, EMI जाती है, वो पैसे मैंने भरे हैं। आदिल ने उसमें 1 रुपया नहीं दिया है। वो फ्लैट मेरा है और मैंने अपने नाम पे लिया। 1 रुपया आदिल ने भरा नहीं है। सब मेरे हमेशा 1 रुपये से लेकर डे 1 से लेकर अभी तक सारी किस्त मेरे अकाउंट से गई है। अकेडमी मेरे नाम पे है, सारा बिजनेस सब कुछ मेरा है। हाँ, वो पार्टनर थे, बट अभी मुझे उनको पार्टनर से निकालना है क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप जो बनी थी राखी की और उसके बीच वो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी गई है और जो उसके लीगल प्रोसीडिंग करना है वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। हमारे दोस्त हैं जावेद मियां, उन्होंने ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया जावेद जी। तो अब वहाँ पे कोई पार्टनरशिप का सवाल ही नहीं उठता और कोई पार्टनरशिप डील नहीं है क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट वन साइड राखी कर रही थी अपने अकाउंट से और इसका सबूत भी है राखी के पास। आप तो सिर्फ बॉयफ्रेंड बन गए और उसके बाद हस्बैंड बन गए, तो राखी की अच्छाई थी कि आपको हर जगह साथ लेकर चल रही थी और उस अच्छाई का आपने नाजायज़ फायदा उठाया। जी, और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आज सुबह मैं कोर्ट में गई तो उनका एक दूसरा वकील आया और उन्होंने ये कहा कि आदिल ने हमको बोला है कि डाइवोर्स फाइल करने के लिए। मैंने कहा अच्छा जी कीजिए। हलवा है, डाइवोर्स फाइल कर दो। राखी डाइवोर्स देगी क्या? पूछे सवाल। मैं नहीं डाइवोर्स दूंगी। वो उन्होंने मुझे इतनी बार धमकी दी है, घर में बाहर हर जगह। आज तो कोर्ट में भी धमकी दे दी है, आज तो कोर्ट में भी धमकी दे दी है उनके एक दूसरे वकील के द्वारा कि हम डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या बोलूँ इसके। यार एक लड़की आप सोचिए जिसने अपना मजहब चेंज किया आपके लिए, मुसलमान बनी, आपने कहा नमाज पढ़ो, उसने नमाज पढ़ा, आपने कहा सलवार सूट पहनो, उसने सलवार सूट पहना, आपने कहा कि आपको कम ढके हुए कपड़े पहनना, उसने ढके हुए कपड़े पहना। उस लड़की को मुसलमान बनाने के बाद अब आप कहते हैं कि नहीं हम तो डाइवोर्स लेंगे। हलवा नहीं है ये, इतना आसान नहीं होगा आदिल दुरानी। अपने आदतों को चेंज करना पड़ेगा तुमको क्योंकि राखी अब तुमको छोड़ने वाली नहीं है। और राखी क्या, हिंदुस्तान की तमाम जनता आपको छोड़ेगी नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये धंधा बना के रखा है क्या तुमने कि हिंदू से मुसलमान करो और मुसलमान से शादी करो और उसके बाद उसको नमाज पढ़वाओ और फिर छोड़ दो। तुम्हारी हरकतों की वजह से मुसलमान नाम का कौम का नाम खराब हो रहा है और हम क्यों भुगते हैं तुम्हारा जो तुमने बिखरा है रायता, वो रायता हम क्यों सुधारें? ये तुम ही सुधारोगे और ये कब सुधारोगे? जब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा और अभी तुम हो और लंबे के लिए जाओगे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है कि एक लड़की ने कल मुझे फ़ोन किया, नाम नहीं बता सकती, जो आदिल की मंगेतर है, मैसूर से फ़ोन किया कि हमारी मंगनी जो है आदिल खान दुरानी से करवा दी है उनके माँ बाप ने। हम क्यों लड़की को हमें पसंद किया है। जो पहले वाहिद भाई के मोबाइल पे उनका मैसेज आया, फिर वाहिद भाई ने मेरा नंबर दिया, फिर उन्होंने मुझे बात करी, उन्होंने सारे मैसेज मुझे दिए कि अब हम हमारी मंगनी तोड़ चुके हैं इनके साथ, क्योंकि हमें नहीं पता था। इन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि राखी के साथ शादी कर रहा हूँ और निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया। इनके घर वालों ने पूछा ये क्या शादी और ये क्या है। साफ साफ मैसेज में लिखा है वो तो टाइम पास है। आपने भी पढ़ा, आदिल तुमने निकाह किया, मौलाना के सामने खुदा को हाजिर नाजिर रख कर कुरान पर कसम खाई, तुमने रजिस्टर मैरिज किया और तुम्हारे ख़ानदान को कहते हो कि वो तो बॉलीवुड में हीरो बनने के लिए और मैं फेमस होने के लिए टाइम पास कर रहा हूँ। मीडिया में मैं और राखी जाते हैं, राखी सर पे फ्लावर डालती है, राखी गाने गाती है, हम घूमते हैं फिरते हैं, एक दूसरे को पकड़ते, वो स्क्रिप्टेड है। मैं तो बिग बॉस में जाने के लिए, मैं ये तो सब कुछ इन्होंने उस मंगेतर को, अपने ख़ानदान को भी यही सारी चीज़ें बोली, प्लस उन सारी लड़कियों के साथ जो शादी के बाद भी ये सारी हरकतें। क्या बोलूँ शैली, आप बोलिए। शैली वो है जो मुझे पहली बार आदिल से मिलाया था
शैली वो है सक्ष। जी मैं ही हूँ। आज मैं अपनी बदकिस्मती कहूँ या क्या कहूँ कि मुझे क्यों जरिया बनना था राखी को इस हालत में देखने के लिए। उस लड़के की जो है पहले डे 1 से ही प्लानिंग रही थी कि उसको फेम चाहिए था, उसको नेम चाहिए था, उसको बिग बॉस जाना था, उसको बड़ा हीरो बनना था, जिसके लिए उसको शाहरुख सलमान को रिप्लेस करेगा बोलता है। जी कुछ उसी की ज़बानी कुछ सबूत हैं जो मैंने राखी को दिए हैं ऑडियो के तौर पर, जिसमें वो बोल रहे हैं कि वो शाहरुख और सलमान को भी रिप्लेस करेंगे। तो उनकी सोच जो है कार्तिक आर्यन इतनी बढ़ गई थी, को भी। इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि वो जो है बड़े बड़े स्टार्स को रिप्लेस करेंगे। तो वो डे 1 से प्लानिंग करके आए थे और जितनी भी प्लानिंग है वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बोल सकते अब हम उसको, करंट गर्लफ्रेंड बोलेंगे, जहां राखी को धोखा दिया गया। और राखी और उस लड़की दोनों को ही वो पैरेलली जो है धोखा दे रहा था। यहाँ पर बोलता था लड़की को कि ये जो भी चल रहा है मीडिया में ये सब स्क्रिप्टेड है, ये थोड़े दिन के लिए है, ये सब ख़त्म हो जाएगा, मैं बड़ा हीरो बनने जा रहा हूँ और हम जो है तुम कोई गड़बड़ मत करना, तुम हाँ, खामोश रहो, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, गिव मी 6 मंथ, Yes. राखी का पूरा पैसा लूट के मैं तुम्हें दुबई में घर दूंगा, तुम्हें गाड़ी दूंगा, तुम्हें जेवर दूंगा, राखी को पूरा लूट लूंगा। जी बिल्कुल इसी तरह की जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करता था और उसको भी इस चीज़ की खबर नहीं थी। उसको वो बता के रखता था कि ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब झूठ है, ये सब इसके लिए हो रहा है। और जो है उस लड़की को भी उसने बेवकूफ़ लगातार बनाया हुआ था। जब राखी ने अपने शादी के जो आई थिंक आज मैं समझ सकती हूँ वाइट भाई कि वो क्यों छुपाना चाह रहा था इस चीज़ को, ताकि ये सब बाहर ना आ जाए। आप समझ रहे हैं जो आज बाहर आ रहा है। तभी बाहर आया जब राखी ने हिम्मत की और जी राखी ने जी देखिए राखी ने हिम्मत किया। राखी भी एक्चुअली उसकी बातों में आ रही थी। राखी ने भी ये शादी वायरल नहीं की, राखी ने भी ये नहीं बताया, तो आप 7 से समझ 8 सकते महीना हैं छुपा के रखा भाई, जी 7 कि मैंने इसका इसलिए मतलब आप छुपाया समझ रहे हैं? कि वो कह रहे थे कि हमारी शादी से मेरी बहन की शादी टूट जाएगी, जी। मेरी बहन की शादी एक बार हो जाने दो तो मैं सब जगह वलीमा करूंगा। अब वलीमा क्या है मुझे नहीं तो मालूम। यही चीज वो उस लड़की को जाके समझाता था। मतलब आप मैनिपुलेशन देख रहे हैं दोनों लेवल पे, कितनी बराबर की कर रखी है उसने। आप देखिए कितनी बराबर से उसने राखी को संभाला हुआ है, कितनी बराबर से उसने अपनी गर्लफ्रेंड लड़की को कहता है मैं उसकी मोडस ऑपरेंडी जो थी वो हाँ? बहुत शार्प थी भैया ये वो जानता था वो क्या कर रहा है और कैसे किसका उपयोग करना है। जी वो बड़ा अच्छी थी क्योंकि राखी से मैं रोज अमूमन जिम में मिलता था और मैं पूछता था कि राखी क्या है, अफेयर है, शादी है। राखी ने हमेशा हंस के टाल दिया। यानी मैं जहाँ तक राखी को जानता हूँ, राखी के लिए किसी बात को दबाना बहुत मुश्किल का काम है यार, और वो भी अपनी शादी जैसा मसला। 7 महीना 8 महीना उसको उन्होंने छुपा मुझे के धमकी रखा। दी थी कि अगर तुम शादी निकाह बाहर लाओगी उसी दिन मैं डाइवोर्स फाइल करूंगा, जो कि आज सुबह कोर्ट में हुआ। तो फिर ऐसी शादी की क्यों उसने? क्या मकसद क्या था? फेम क्या रहा? फेम। ये आप बताइए। शाहरुख मतलब- सलमान, नहीं, शाहरुख ये बात सलमान, भाई कार्तिक। जनता से पूछनी चाहिए हमको। उन्होंने तो देखा है कि वो किस तरीके से मुकर गया था, तो उसका कारण क्या रहेगा? डिनाई कर दिया था शादी। जो आज राखी को झूठा बोल रहे हैं या जो इसको बता रहे हैं कि ड्रामा है, कंट्रोवर्सी है, या जो भी तरीके के इस पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कारण रहा था उस लड़के का इस शादी को डिनाई करने के लिए? उसने कोशिश पूरी की थी कि भाई किस तरह डिनाई किया जाए, मैं छुपा लूं, मैं दबा लूं, लेकिन सच्चाई जो दस्तावेजों में लड़कियों थी, को समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो कहती कि नहीं, आदिल ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कहते आदिल ने कहा कि तुम उसकी बीवी नहीं हो, ये सारे सर्टिफिकेट झूठे हैं, मौलाना झूठा है, और ये जो हम रजिस्टर की मैरिज रजिस्ट्री भी झूठी है। वो लड़कियां witness है, कैसे, वो भी झूठे हैं। वो भी झूठी भाई है। भाई आज एफआईआर भी झूठी है। जो आज मैसूर से एफआईआर हुई है वो भी झूठी है। देखिए कुछ लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं जी। अभद्र तरीके से, जो आज भी आदिल का साथ दे रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास दीजिए। मेरा चेहरा बिगाड़ बिगाड़ के डाल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए, ये आप लोग का ये स्वतंत्रता का अधिकार है और आप उसका उपयोग कीजिए। माननीय न्यायालय के सामने जो दस्तावेज रखने हैं, जो बातें रखनी है, जो प्रे रखना है, जो हकीकत रखनी है, वो राखी रखेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें जीत राखी सावंत की होगी। आपको जितनी बुराइयां करनी है, जितना नेपोटिज्म करना है, आप बेशक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके किसी को बुरा बोलने से हम बुरे नहीं हो जाते, और हमने जिसे बुरा बोला है उसे बुरा साबित करके रहेंगे, ये तो कसम खा ली। बेसिकली सच का साथ है। सच हमेशा जो है
सत्यमेव जयते ये नारे हम लगाते आए हैं और सच्चाई ज़रूर सामने आएगी और राखी के पास पुख्ता सबूत है और हम सब उसके साथ हैं। मैं इतनी दूर से इसलिए ही आई हूँ आज कि मैं राखी को इस लड़ाई में मेरी तरफ से जितना जो कुछ हो सके मैं उसको इंसाफ के लिए, इस लड़ाई के लिए जितना भी मेरे से हो मैं जो उसकी मदद करूं। मेरे पास जो चंद सबूत थे जिससे कि ये साबित हो सके कि वो लड़का डे 1 से राखी को बेवकूफ़ बना रहा था, डे 1 से वो लगातार और लड़कियों को भी बेवकूफ़ बना रहा था। शादी में रहकर भी उन लड़कियों को शादी के वादे किए, उनके साथ अवैध संबंध रखे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे। वो लड़की ने, जो अभी ईरानी लड़की है, उसने ही सारे सबूत इनको दिए। जो मैंने पढ़े तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जो आपने सुना भाई, उन्होंने कहा कि अक्टूबर नवंबर में राखी को मैं छोड़ दूंगा, उसका खात्मा कर दूंगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है राखी उसके साथ कर रही। देखिए, राखी एक इमोशनल लड़की है। राखी को प्यार हुआ, उसने उस लड़के के लिए अपना दिल जान जिगर सब निकाल के सामने प्लेट में दे दिया। और आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्लेट में दिल जान जिगर रखा वो तो बिग बॉस का एक अंग है। तो सवाल उठ रहा ये है कि आप किस हद तक जा सकते हैं किसी को बदनाम करने के लिए। राखी, अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हैं तो आपके ऊपर अगर फूल डाल रही है तो आप अगली लड़की को ये कह रहे हो कि अरे वो तो बिग बॉस का एक पार्ट है, हमने बिग बॉस के लिए किया। तो आप सोचिए कि किस गंदी मानसिकता से वो शिकार है वो लड़का। और राखी ने उसे माफ़ किया। राखी, मुझे याद है कि ये सब होने के बाद भी 2 दिन पहले तक बोलती थी कि ठीक है तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगी। आप लोग तो सबूत है उस चीज़ के, आप लोगों ने कवर किया है कि ठीक है सब कुछ तुम बंद कर दो, मुझे आज भी अपनाने को मैं तैयार हूँ। लेकिन जब बात पानी नाक के ऊपर से चला गया तो अब ये जो कदम उठाना पड़ रहा है, अब इस कदम उठाने के बाद राखी वापस तो नहीं आएगी। कदम वापस लेने का कोई सवाल नहीं, सवाल उठता नहीं। जी आज 14 फरवरी है, आपने बहुत सारे प्लान किए, तो इसका क्या होगा? सब प्लान 14 फरवरी के वैलेंटाइंस के सारे प्लान चकनाचूर हो गए। कोर्ट कचहरी में मैं हूँ और हम लोग ने मैंने प्लान किया था आदिल के साथ आज का 14 फरवरी का कि हम बहुत अच्छे वीडियो बनाएंगे, यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। बट कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। मेरा केस मेरा खुदा लड़ रहा है, मेरे भाई लोग लड़ रहे हैं, देश की जनता लड़ रही है। फाल्गुनी, अशोक साहब, अशोक सौरगी, PPA जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के जो है, क्या नाम है, ज्ञानचंद, डॉक्टर जीतू ज्ञानचंद जी, ये सब मेरा केस लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से सारे सबूत देखे। अब इंसान एडवोकेट अपनी आंखों से सबूत देखने के बाद भी गोपीचंद जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है मजिस्ट्रेट कोर्ट के, हाँ, काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी मदद कर रहे हैं, जो आज भी कोर्ट में थे। बट वैलेंटाइंस तो होगा, आज नहीं तो कल, डेफिनेटली खुदा ने चाहा तो सरप्राइज़ उनको ज़रूर मिलेगा। वैलेंटाइंस का गिफ्ट मेरी तरफ से, उनकी बीवी की तरफ से। बीवी तो आदिल मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर रहूँगी, तुम कैसे मुझे डाइवोर्स दे सकते? अगर उसने 3 तलाक वाला हथकंडा अपनाया जो अमूमन तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ ना समझ ना बोलते हैं, इनके पास दिमाग नहीं है, वो अपनाते रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय मोदी साहब ने इसके ऊपर बिल्कुल गैर कानूनी करार दिया है और उस पर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च है। तो उसको बोलिएगा कि इस तरह के हथकंडे ना अपनाए कि तलाक 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 बोल दिया और तलाक हो जाएगा, क्योंकि मामला रजिस्टर्ड मैरिज का है, मामला मुस्लिम कम्युनिटी का है, मामला मुस्लिम समाज का है। तो इतना आसान नहीं होगा कि वो इससे पल्ला झाड़ कर निकल जाए। उसे उस सब सवालों का जवाब देना होगा जो राखी के साथ पिछले 1 सालों में उसने किया है। राखी जी, उनके घर वाले भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपने फातिमा बने, नमाज पढ़े, तो उसको तो क्या बोलूं? मैं शादी नहीं की, पहले स्टार्टिंग में, बाद में शादी होने के बाद हाँ बोल दिया था, क्योंकि उन्होंने एंगेजमेंट करके रखी थी। माँ बाप ने आदिल को पूछा क्या सच्चाई है बेटा निकाह का। उनके माँ बाप, उनके ख़ानदान आंखों से देख रहे हैं तो भी बोल रहे हैं नहीं अम्मी, ये सब नाटक है, ये सब फिल्मों के लिए, ये सब बिग बॉस के लिए, ये मौलाना पढ़वा रहे हैं, एडवोकेट यहाँ है, रजिस्टर मैरिज है, सब कुछ है। उनके माँ बाप मुस्लिम हैं, वो कैसे तुत्कार मतलब मना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसने की ही इसलिए थी ना, उसके लिए बहुत इजी है ना राखी।
कहते हैं कि सोच टाइम के पास समझ कर रहा के- हूँ। वो सोच समझ के उसने जब वो साइन किया, उसके लिए गेम था, ये एक खेल था, वो उसके दिमागी खेल ऑलरेडी चल रहा था वो उसके दिमाग में। वो खुद बहुत कन्विंस है इस चीज से कि ये खेल खेला जा रहा है तेरे साथ। और अपने ख़ानदान में मेरे से शादी करने के बाद भी मंगनी कर ली, एंगेजमेंट कर ली। उस लड़की का मुझे कल मैसेज वीडियो आया, फ़ोन पे बात हुई कि मैंने अपनी मंगनी अपने ख़ानदान वालों को बोल के तोड़ दी है, क्योंकि आदिल ने पूरे दुरानी ख़ानदान को बहुत ही बदनाम किया है। और फिर भी इनके माँ बाप शादी आपके साथ शादी करने के बाद, हालांकि इनकी आंटी को सबको पता था, उनको मैंने कोर्ट मैरिज सब कुछ दिया था 8 महीने पहले से, फिर भी इनकी एंगेजमेंट करी। आंटी को, मम्मी को, डैडी को, सबको कन्विंस करता है। मैं उनके डैडी को फ़ोन करती हूँ, मेरा फ़ोन काट देते हैं। उनकी माँ को फ़ोन करती हूँ, मेरा फ़ोन काट देते हैं। उनकी आंटी को फ़ोन करती हूँ, फ़ोन काट देते हैं, मुझसे बातें नहीं करते। आदिल दुरानी का परिवार खुद उनसे बहुत परेशान है। ऐसा आप पूछेंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो साफ तौर पे इसलिए बोल रहा हूँ कि आज तकरीबन 6 दिन हो गए उसको अरेस्ट हुए और आदिल दुरानी के परिवार का कोई व्यक्ति उनके सपोर्ट में कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। यानी कि वो सब जानते हैं कि आदिल दुरानी ने गलती की है और वो गलती की सज़ा उसको मिल रही है। वरना मेरे परिवार का खुदा ना करे कोई तकलीफ़ में आए तो मैं तो जाके वहाँ पे खड़ा होऊंगा। आप मीडिया में से किसी ने बता दो मुझे कि कोई भी 6 दिन में एक परिवार का व्यक्ति सामने आया हो। बेंगलोर से या मैसूर से यहाँ पहुँचने के लिए अगर आप ट्रेन का भी सफ़र करें तो मुश्किल से 2 दिन लगते हैं, अब तो 6 दिन हो गए। यानी कि परिवार भी पूरी तरह से कन्विंस है कि राखी के साथ अन्याय हुआ है और इसी वजह से उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। कम से कम परिवार वाले तो सपोर्ट करें मुझे, आदिल तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मैं किसके पास जाऊं न्याय मांगने, कहाँ जाऊं? मैसूर से, मुस्लिम लॉ से, मुसलमानों से, मौलानाओं से, सबसे ये कह रही हूँ कि मैं किधर जाऊं? अब मैं कौन हूँ? मैं राखी हूँ, मैं फातिमा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। ये मुझे हिंदू से इन्होंने मुस्लिम बनाया और अभी डाइवोर्स की बात कर रहे हैं। क्यों मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है? मैं कहाँ जाऊँ भाई? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का तमाम मुसलमान ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। हिंदू और मुसलमान हमेशा भाई रहे हैं और इस चीज़ों को डिवाइड नहीं किया जा सकता। पूरा मुसलमान के साथ साथ हिंदू भाई भी आपके साथ है, तमाम लोग आपके साथ हैं। आदिल दुरानी जिस तरह की हरकतें उसने की है और जिस तरह का जुल्म आप पर किया है, उसका सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। सब कहते हैं कि कोई बीवी अपने हस्बैंड को जेल में डालती है क्या? 8 महीने से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। वो मुझे मारते हैं, गालियाँ देते हैं, शादी छुपाने के लिए बोलते हैं, अवैध संबंध रखते हैं दूसरी लड़कियों के साथ। जब मैं पकड़ लेती हूँ तो कुरान की झूठी कस्में खाते हैं। मैं हर वक्त माफ़ करते आ रही हूँ 8 महीने से। इनके क्या करेंगी? मैं कितना सहूँ? अब तो मेरे घर में वो लड़की को भी लेकर आए, तो आप बताइए ना देश की जनता, मैं कितना सहूँ? मैं बिग बॉस में मेरी माँ के कैंसर के लिए, मेरे पेट के लिए काम करने गई, तो इन्होंने ये अफेयर किया, लड़की के प्यार में पड़ गए। वो तनु के लड़की के, नवेदिता के। और मुझे ये भी कहते कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसे भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारे में 4 शादियां हैं। ये क्या लॉ है? मैं मौजूदा बीवी हूँ, मुझसे इजाज़त के बगैर आप कैसे दूसरी शादी, तीसरी शादी कर सकते? क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे हो गया रे बाबा, हो गया। यहाँ पर आपसे एक सवाल है वाहिद भाई, कल सेशन कोर्ट में सुनवाई दोनों पक्ष की, क्या लगता है आपने राखी जी के हित में जाने से केस बड़ा होगा? हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और हमने इसलिए सेशन कोर्ट का रुख अपनाया है। और पूरी उम्मीद के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ वी आर वेरी पॉजिटिव कि राखी को न्याय मिलेगा और माननीय न्यायालय न्याय करेंगे। हमें वकीलों का सपोर्ट है। वहाँ पे जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, उनका सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सबने सच्चाई जानी है। बस मैं जज साहब से ही कहूँगी, जज साहब केस देखे मेरा, आपकी जगह पर आपकी बेटी होती, बहन होती, तो क्या ऐसे मुजरिम को आप छोड़ देते? क्या मैं इस देश की नागरिक नहीं हूँ? क्या मेरे साथ बुरा नहीं हुआ? आपको लगता है कि मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी हूँ तो हम बॉलीवुड वाले झूठ बोलते हैं क्या? तो एक लड़की का मैसूर से रेप केस आया है, उसके साथ पीड़ा हुई, वो तो नकाबी लड़की है, वो तो सामने भी नहीं आना चाहती, वो भी झूठ है।
इतनी सारी लड़कियां हैं, ये सब झूठी हैं। सिर्फ ये लड़का एक आदिल खान दुरानी यही सच्चा है। तो आप गौर कीजिए इस केस पर और हमें न्याय दीजिए, उसी बेल ना हो, सब दुआ कीजिए। शुक्रिया, बस।